वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज हम आईबीपीएस की स्पेशल क्लासेस में रीजनिंग की बात करेंगे और ये हमारा मॉड्यूल नंबर 4 होगा। इससे पहले अभी तक हमने 3 मॉड्यूल्स रीजनिंग के निकाले हैं, बाकी क्वांट के कुछ मॉड्यूल्स हैं और स्पेशल क्लासेस हमारी बेसिकली प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की कंडीशन है। जो भी आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें अभी हमारा प्रीलिम्स का जो हम बेस बनाकर चल रहे हैं, इसके बाद में हम मेंस के कंडीशन कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की पजल है, ये प्रीलिम्स के करस्पॉन्डेंस एग्जाम्स को लेकर बनाई गई है और साथ में हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। साथ में ये वीडियो शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा। इसमें कहा गया है थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज है, हमें समझने की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आप तक लाया हूँ। इसमें कहा गया है कि इन अ सेमिनार हॉल देयर आर 6 चेयर्स पोजिशनड एट अ इक्वल डिस्टेंसेस। एक सेमिनार हॉल के अंदर 6 चेयर जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर पोजीशन की गई हैं। ईच वन ऑफ द 6 पर्सन्स, इसमें 6 पर्सन्स बैठेंगे जिनके नाम है ABCEFG। ये 6 लोग हैं जो उन चेयर्स पर बैठेंगे सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लोग क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन में हमारी चेयर पड़ी हुई हैं और इनका फेस जो है किस तरफ है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में है। फाइन, तो देखो अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ईस्ट होता है और ये क्या होता है, ये हमारा साउथ होता है और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है और ये ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है। फाइन, ये डायरेक्शन हो गई। अब इसमें ईस्ट की ओर देख रहे हैं सारे के सारे लोग, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ईस्ट की ओर देख रहे हैं तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी होगी और इनका फेस किधर है, ईस्ट की ओर फेस है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठेंगे, ठीक है, उन सबके फेसेस किधर होंगे, ये हमारे ईस्ट की ओर होंगे। ओके, साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ की होगी और जो नीचे की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन साउथ की होगी। ओके, ये साउथ एंड है और ये नॉर्थ एंड है। फाइन, और देख किधर रहे हैं, ये सारे लोग ईस्ट की ओर देख रहे हैं। पहली लाइन में क्या कहा गया है, ए इज थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि साउथ वाले एंड से जो ए बैठेगा वो थर्ड प्लेस पर बैठेगा। तो अगर साउथ का एंड ये वाला एंड है तो ए हमारा कहाँ पर बैठेगा, ए हमारा बैठेगा 3 प्लेसेस के बाद में। फाइन, तो अगर मैं बात करूं 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, यहां पर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा आपका। फाइन, अगर ये हमारा साउथ एंड है तब। ओके, साउथ एंड से तीसरे प्लेस पर ए बैठता है और ये हमारा नॉर्थ एंड है। फिर सेकेंड लाइन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी। तो देखो अगर ए इधर बैठ गया है तो एक इस प्लेस पर कौन बैठेगा, अगर मैं जी को बैठा लूंगा तो 2 नंबर यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। तो ए और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 लोग, 2 लोग और यहाँ पर आपका कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। फाइन, तो जी के बाद में और ए के बीच में, जी और ए के बीच में 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे। फाइन, और ये देखो हमारे 6 लोग यहाँ पर अरेंज भी हो गए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 और 6 लोगों को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। फाइन, थर्ड लाइन में क्या कहा गया है कि बी इज नॉट नियर टू ए के आसपास में बी नहीं बैठेगा। तो इस वाले प्लेस पर बी नहीं बैठेगा और ये 4 नंबर पर बी नहीं बैठेगा। फाइन, ए के आसपास में बी तो नहीं बैठेगा। तो बी की कितनी पोजीशन हो जाएंगी, एक बी की पोजीशन हो जाएगी ये वाली, साथ में एक बी की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये 2 पोजीशन किसकी हो गई, बी की हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, फिर एक चीज कही गई है, बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, मतलब कि ये एक्सट्रीमेंट्स, ये वाला एक्सट्रीमेंट है, यहाँ पर भी बी नहीं बैठेगा। तो कंफर्म क्या हो गया कि बी कहाँ पर बैठ जाएगा, बी हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी लेकिन पॉसिबिलिटी जस्ट एलिमिनेट हो गई जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन को यहाँ पर रीड किया। इसके बाद में कहा गया है कि बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर लास्ट लाइन में कहा गया है कि सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठता है, सी बैठता है। तो देखो अगर मैं ई को इधर बैठालता हूँ तो क्या यहाँ पर सी बैठ पाएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट में तो ए बैठा हुआ है। तो मुझे ये पता चल गया कि ई के इमीडिएट राइट में सी बैठेगा तो ई किधर आएगा, इस वाले प्लेस पर आएगा और सी किधर आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। फाइन, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, जी, उसके बाद बी, फिर ये एक स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, यहाँ पर एफ अभी यूज नहीं हुआ है तो एफ कहाँ पर, यहाँ आ जाएगा। तो जी, जी के बाद बी, बी के बाद में एफ, फिर ए, फिर ई और फिर सी। तो ये हमारे सबके फेस किधर हैं, सारे के सब, सारे जितने लोग बैठे हैं सबके फेस किधर हैं, ईस्ट की ओर इनके सबके फेस हैं। ओके, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए।
ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा। तो ए अगर इधर बैठा हुआ है, देखो ए इस पोजीशन पर बैठा है, तो ए का राइट किधर होगा, इधर होगा। ए का लेफ्ट किधर होगा, ये इस साइड में होगा। तो ए के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है, आपका जी बैठा हुआ है। तो यहाँ से मैं कौन कह सकता हूँ, ए के थर्ड लेफ्ट में जी बैठा हुआ है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द एक्सट्रीम एंड्स पेयर्स। जो भी हमारे यहाँ पर कॉर्नर पर लोग बैठे हुए हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो देखो कॉर्नर पर कौन बैठा है, एक यहाँ जी बैठा हुआ है और यहाँ सी बैठा है। तो पेयर क्या हो जाएगा, जी और सी का पेयर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फाइन। तो देखो सी और जी मुझे दिया है, तब भी ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, क्योंकि जी और सी और जी बात एक ही यहाँ पर है। ओके, तो एक्सट्रीम एंड्स के पेयर सी और जी हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन सी एंड जी। तो देखो जब सी और जी दोनों हमारे कॉर्नर एंड्स पर बैठे हुए हैं, फाइन, ये एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हैं, तो 2 लोग ये हो गए। तो बीच में कितने लोग बैठेंगे, बीच में और 4 लोग ही तो बैठेंगे, 4 पर्सन्स और बैठ जाएंगे बीच में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 4 पर्सन्स आर इन बिटवीन सी एंड जी। एक बार डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। तो जी यहाँ बैठा हुआ है और सी इधर बैठा है, तो 1 2 3 4 लोग हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। फाइन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर पजल ठीक होगी तो आपके ये वाले क्वेश्चन सारे यहाँ पर ठीक बनेंगे। अब आइए एक सेट की हम और बात करते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इसकी हम बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी बनाएंगे क्योंकि हम पीछे प्रैक्टिस बहुत सारी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर भी लेकिन मैं सारे केसेस यहाँ पर क्लियर जरूर करूँगा। पहले क्वेश्चन में कहा है स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद में हमें ऑप्शन दिए हैं 5। स्टेटमेंट में M2N, N2O, O2R, उसके बाद में P2O, O2S, S2T, 2 स्टेटमेंट है। कभी भी इनको मर्ज करके मत लिखना। आप मर्ज करके एक पूरा स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन वहाँ आपका टाइम खराब होगा। पहले में कहा है N से लेकर S। देखो N से S जाना है और क्या इक्वल टू मिलेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे N से S जाना है, ठीक है, तो देखो N से लेकर पहले आप कहाँ आओगे, N से लेकर आप O तक आओगे। तो N से आप O तक आए तब आपको क्या सिंबल मिला, लेस देन और इक्वल्स टू। फिर आप O से लेकर S तक आ जाओ, O से लेकर S तक आए, फिर आपको लेस देन इक्वल्स टू मिला, तभी तो आप N to S पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको कंक्लूजन में सिंबल क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल्स टू, दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इक्वल टू इंडिविजुअली गलत है और लेस देन S ये भी इंडिविजुअली गलत है, तो दोनों गलत हो रहे हैं। आइदर और के लिए हमें पता है कि 3 सिंबल होने चाहिए, लेकिन N से लेकर S के बीच में रिलेशन क्या निकल रहा है, रिलेशन ये हमारा निकल के आ रहा है N इज लेस देन O और O इज लेस देन और इक्वल्स टू S। तो अगर N से S के बीच में मैं जाता हूं तो मुझे सिंबल क्या मिलता है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर बात करूं, इन दोनों को मिला लूं, आइदर और यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तब ये क्या बन जाएगा, N इज लेस देन और इक्वल्स टू S। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन में मिल गया। इस वजह से मैं इस बिहाफ पर केवल कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, आइदर और का केस होगा। ओके, आइदर और की सारी कंडीशंस मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, डाउट सेशन, वहाँ पर आपसे सारी बताई थी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आइदर और। तो देख लो क्या है, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। इसमें कहा गया है, एक हमें स्टेटमेंट दिया है ये, और स्टेटमेंट के बाद में कंक्लूजन दिए, आर इज ग्रेटर देन जे, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम। तो देखो आर से जे अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा, आर से लेकर एन आना होगा, और आर से एन के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, एन से लेकर के तक जाऊँगा, और फिर के से लेकर कहाँ जाऊँगा, जे तक जाऊँगा। ये मेरा तरीका होगा। तो पहले मैं आर से एन तक आया, तब मुझे क्या सिंबल मिलता है, इक्वल का, और उसके बाद में एन से लेकर जब मैं के तक आया तब मुझे क्या मिलता है, ग्रेटर देन, और साथ में एक ग्रेटर इक्वल। ठीक है, ये दोनों सिंबल मिलते हैं। फिर एन से के पहुंच गया, अब के से जे रिवर्स जाऊंगा ना, तो रिवर्स में यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल का साइन हो जाएगा। और सब में देखो हाईएस्ट ऑर्डर किसका होगा, ग्रेटर का होगा, तो आर इज ग्रेटर देन जे क्या है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फाइन। सेकेंड, क्यू से एम आपको आना है। तो देखो क्यू से एम आने का तरीका क्या है कि पहले मैं क्यू से एन जाऊंगा, पहले मैं कहाँ जाऊंगा, क्यू से एन जाऊंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, एन से के जाऊंगा, फिर के से एम चला जाऊंगा, यही मेरा तरीका होगा। तो पहले मैं क्यू से एन आया तो मुझे क्या सिंबल मिला, ग्रेटर का मिलता है, और जब मैं एन से के तक जाता हूँ, एन से के तक जाने में ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर है, तब आपको हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। अब एन से के पहुंच गया, आप के से एम जाओगे तो आपको इक्वल मिल जाएगा यहाँ पर। तो इन तीनों में हाईएस्ट ऑर्डर किसका होगा, ग्रेटर का होगा ना,
कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। एक बार आप ध्यान रख लेना कि जब कभी भी आप फॉरवर्ड जाओगे तब आप वही सिंबल यूज करोगे, और कभी भी जब आप बैकवर्ड आओगे तब आपके सिंबल्स क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। फाइन। इसका एक लाइव एग्जांपल और बताना चाहूँगा। ए टू बी अगर मैं जाता हूँ, ए से लेकर बी तक, तो मुझे ग्रेटर मिलता है, लेकिन मैं बी से ए आता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेसर मिल जाएगा। यही मेन बताने का मेरा मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है, स्टेटमेंट दिया है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, एक स्टेटमेंट दिया है, फिर कंक्लूजन दिए। अब देखो, पहले मुझे ए टू ई जाना है, तो ए टू ई जाने का तरीका क्या है, पहले मैं ए से लेकर सी तक जाऊंगा और फिर सी से लेकर ई तक चला जाऊंगा। ए से सी गया तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल मिलता है, और सी से ई जाने पर आपको ग्रेटर मिल जाता है। तो जब आप इन दोनों सिंबल की कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर की हमारी ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है। तो पहले में ए टू ई हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो ग्रेटर इक्वल की बात की गई है ना। अब एफ टू डी अगर मुझे जाना है तो पहले मैं एफ टू सी जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, एफ से सी तक जाऊँगा, उसके बाद मैं सी से लेकर डी तक जाऊँगा। तो अगर मैं एफ टू सी जाता हूँ तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिलता है, और सी से डी जाता हूँ, ये हमारा सब क्या है, फॉरवर्ड है, सीधा सीधा जा रहा है। सी से डी जाने पर ग्रेटर ग्रेटर, तो मतलब अल्टीमेटली ग्रेटर मिला। अब इन दोनों की कंपेयर करने पर हाईएस्ट सिंबल कौन सा होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर हमें ग्रेटर मिल गया तो कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। हमने 3 तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। आई होप आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपसे ठीक हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तब आप जरूर इस क्वेश्चंस के वीडियो के एंड में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। हमारा बेसिक मोटो यही है, और हम आपके लिए इसी तरह से ज़्यादा वीडियोज़ लाते रहेंगे। जितने भी लोग अपनी क्यूरीज देते हैं उनके सारे टॉपिक को हम पहले नोट डाउन करते हैं, फिर उनके ऊपर कंटेंट तैयार करने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है। तो आज नहीं तो कल से ही, लेकिन आपका टॉपिक बहुत जरूर टाइम पर आएगा, और हमें भी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। फाइन। तो आप परेशान मत होइएगा कि आपका टॉपिक नहीं कवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने लिस्ट रिसेंटली कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप पहले यूजर हैं इस फेसबुक चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर, तब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें। पेज ज्वाइन करने से क्या होगा, पेज को लाइक कर लें, आप तक सारी क्विजेज आती रहेंगी। डेली दिन में हमारे 30 पोस्ट पर डे आते हैं, और इन 30 पोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, इसमें वीडियो भी हैं, क्विज भी हैं। तब आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें। साथ में दोस्तों हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ग्रुप में ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, तो आपको कभी किसी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फाइन। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और जितने भी लिंक मैंने अभी आपको बताए ये सारे 20 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।